गुड मॉर्निंग एवरीवन। अभी हम लोग अपने इंटीग्रेशन की क्लास को आगे बढ़ाएंगे। तो पीछे हम लोग जो भी पढ़े थे दो चैप्टर पे कहने का मतलब दो मेथड से हम लोग पढ़े थे। एक तो पढ़े थे इंटीग्रेशन बाय ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होता था कि जब हमें डायरेक्ट क्वेश्चन का फॉर्मूला नहीं पता चलता था कि हम क्या अप्लाई करें, तो हम लोग क्या करते थे, उसको ट्रांसफॉर्म करते थे, उसके रूप को चेंज करते थे 10th के फॉर्मूला का यूज करके, 11th के फॉर्मूला का यूज करके, या कुछ बेसिक 12th के फॉर्मूला का यूज करके। तब वो क्वेश्चन हमें दिखता था कि वो अब इंटीग्रेशन इजीली हो जाएगा। फिर दूसरा जब हम लोग चैप्टर पढ़ना स्टार्ट किए थे, उसमें हम लोग जो फॉर्मूला यूज किए वो कौन सा फॉर्मूला था? मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। तो उसमें क्या करते थे हम लोग कि एक ही क्वेश्चन में दो टर्म होता था जिसमें एक दूसरे का डिफरेंशिएशन होता था। क्या होता था? एक दूसरे का डिफरेंशिएशन होता था। तो जिसका भी डिफरेंशिएशन दिया होता था उसे हम क्या करते थे? कुछ मान लेते थे। जिसका भी डिफरेंशिएशन दिया होता था उसे कुछ मान लेते थे, फिर उसको उस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करते थे, फिर हमारा इंटीग्रेशन इजीली बन जाता था ना। अब आइए हम लोग अपने तीसरे मेथड की ओर चल रहे हैं, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, ठीक है। इसमें क्या है, एक छोटा सा टर्म है जिसको याद रखना है, जिसको हम लोग आइलेट रूल भी बोलते हैं। आइलेट रूल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आइलेट रूल बोलते हैं। आई फॉर इनवर्स। इनवर्स फंक्शन जो हम लोग पीछे पढ़े थे, सबसे स्टार्टिंग 12th का हमारा जो वीडियो है वो इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन है, उसी का यहाँ पे यूज हम लोग करेंगे। उसकी जरूरत पड़ेगी, वो हमारे क्वेश्चन में दिखेगा। एल का मतलब है लॉगरिथमिक। ये तो हम लोग 11th में भी पढ़े हैं, 12th में भी अच्छे से पढ़े हैं। डिफरेंशिएशन में एक स्पेशल चैप्टर भी था जो लॉग से रिलेटेड था। तीसरा अलजेब्राइक फंक्शन। टी फॉर ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन। ई फॉर एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ई फॉर एक्सपोनेंशियल, इसका मतलब वनली और वनली ई का पावर कुछ होगा। एक्सपोनेंशियल में क्या होगा? ई का पावर कुछ होगा। ट्रिगोनोमेट्रिकल में क्या होगा? वही जो ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो 6 है, साइन कॉस टेन सेक कॉस क्वाट, इसी में से कोई आपको नजर आएंगे। अलजेब्राइक मतलब एक्स वाई वाला होगा। लॉगरिथमिक मतलब LOG, उसमें लगा ही होगा लॉग, ठीक है। इनवर्स मतलब वो इनवर्स का होगा जो हम लोग पीछे इनवर्स पढ़े हैं, जो पहला वीडियो है इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन का, उस पर जाके देखेंगे वो क्लियर हो जाएगा। अब आइए हम देखेंगे कि इसकी जरूरत हमें कहाँ पड़ेगी, आखिर हमें ये आइलेट क्यों पढ़ना पड़ा है, ठीक है। तो a function which comes first in islet suppose u। सारा खेला इसी में। एक फॉर्मूला है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का, u इंटू भी के रूप में वो क्वेश्चन दिया ही होगा। इंटीग्रेशन का जो भी क्वेश्चन दिया होगा वो u इंटू भी के रूप में हर हाल में दिया होगा। तो हम लोग किसको u मानेंगे, किसको भी मानेंगे, मेन झंझट यहीं पे। आप जो बोलेंगे कि हम किसी को भी लेके कर लेंगे, जी नहीं। इसी के लिए हम लोग इस रूल को पढ़े हैं, छोटे से टर्म को पढ़े हैं, आइलेट को। आइलेट में जो पहले आया है, आइलेट में जो पहले आया, जैसे आई आया है, एल आया है, इसमें जो पहले जो दो इसमें दिया है, मान लीजिए कि इसमें ट्रिगोनोमेट्रिकल भी दिया, अलजेब्राइक भी दिया है। क्या क्या दिया है? ट्रिगोनोमेट्रिकल भी दिया और अलजेब्राइक भी दिया है। तो आइलेट में पहले आता है अलजेब्राइक, तब आता है ट्रिगोनोमेट्रिकल। तो हम लोग अलजेब्राइक को यू मानेंगे। किसको यू मानेंगे? अलजेब्राइक को यू मानेंगे। वही कह रहा है ए फंक्शन विच कम्स फर्स्ट इन आइलेट। ये आइलेट रूल में जो पहले आया है
जो लेटर पहले है ILATE, जो भी दो दिया होगा उस दोनों में से जिसका लेटर पहले है वर्ड मीनिंग में ऊपर है उसको हम लोग यू मानेंगे। जिसका लेटर ऊपर है उसको हम लोग यू मानेंगे। ठीक है, तो जब यू भी मान लेंगे फिर उसको अरेंज कैसे करेंगे? तो यू इंटीग्रेशन ऑफ भी माइनस यू का डिफरेंशिएशन, फिर भी का इंटीग्रेशन, फिर इस टोटल का इंटीग्रेशन। बस इस फॉर्मूला पे हमें अरेंज कर देना होता है। उसके बाद फॉर्मूला को आप लिख देंगे, आपका क्वेश्चन बन जाएगा। कहीं से कोई भी परेशानी आपको नहीं होगी। क्लियर है? तो सबसे पहला काम है क्वेश्चन देखते ही हमें ये पता करना है कि हम किसको यू मान रहे हैं और किसको भी मान रहे हैं। क्या देखना है? किसको यू मान रहे हैं, किसको भी मान रहे हैं। जैसे ही यू भी हमारा क्लियर होगा हम उसको इस फॉर्मूला पे बैठा देंगे और पीछे जो हम लोग इंटीग्रेशन पढ़े हैं वहां से फॉर्मूला देख के लिख देंगे, वो हमारा आंसर हो जाएगा। आइए एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं जिससे ये हमारा क्लियर हो जाएगा। एक क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं। क्वेश्चन है x cos x dx। दो फंक्शन है, दोनों अलग अलग है, एक x एक cos x। x वाला अलजेब्राइक है, cos वाला ट्रिगोनोमेट्रिकल है। x वाला क्या है? अलजेब्राइक है, cos वाला ट्रिगोनोमेट्रिकल है। इसमें अब दो लेटर आ गया हमारे पास a t, a और t। तो ये जो हमारा रूल है इसमें ऊपर कौन है? a है। ऊपर कौन है? a है। तो जो ऊपर है उसको हम लोग u मानेंगे, इसको x को u मानेंगे, cos x को भी मानेंगे। एग्जाम में ये लिखने की जरूरत नहीं है, आप अंडरस्टैंडिंग में रहेंगे, आप अपने माइंड में उसको रखेंगे। एग्जाम में लिंक को कॉपी को गंदा करने की जरूरत नहीं है। वैसे आप चाहे तो साइड में रफ करके लिख सकते हैं, कोई परेशानी आपको नहीं होगी। लेकिन कोशिश करें, जितना कोशिश करें कि ये सब चीजें हमारी माइंड में रहे तो ज्यादा बेहतर है। ठीक है, तो अब यू भी तो हम मान लिए हैं, अब इसको इस फॉर्मूला पे अरेंज करेंगे। इस फॉर्मूला को भी आप चाहें तो साइड में रफ में लिख सकते हैं, हम इसको डायरेक्ट अरेंज कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि फॉर्मूला यहाँ पे लिखा है, इसी के तहत उस पे डालना। u है तो x, इंटीग्रेशन का साइन है तो साइन, भी में cos x है तो cos x, इसके बाद dx है तो dx, फिर माइनस है तो माइनस, इंटीग्रेशन है इंटीग्रेशन, u का डिफरेंशिएशन है तो डिफरेंशिएशन u का है, u हमारा x है तो dx by dx, फिर भी cos x, फिर dx और इस टोटल को मिडिल कॉस्ट में डालने के बाद फिर से dx। ठीक है, मिडिल कॉस्ट में डालने के बाद फिर से dx। अब ये हो जाएगा x, cos x का इंटीग्रेशन होता है sin x। फॉर्मूला आपको याद है तो ठीक है, नहीं तो मैं बार बार बोलता हूँ कि आप सारे फॉर्मूला को एक पेज पे लिखिए। जब भी आप चैप्टर बनाइए आप अपने सामने रखेंगे, उसको वहां से देख देख के फिल करेंगे, वो फिल करते करते आपको याद हो जाएगा। dx by dx 1 हो गया। ठीक है, cos का फिर ये हो जाएगा sin x dx। नहीं, अब ये बचा है x sin x, इंटीग्रेशन साइन से 1 में गुना हो गया तो ये साइन ही रहेगा। साइन x से 1 में गुना होगा तो क्या होगा? साइन x ही होगा। तो ये हो जाएगा x साइन x, और साइन का माइनस कॉस होता है। साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस कॉस x। जैसे इंटीग्रेशन का साइन हमारा हटेगा तो हम कोई ना कोई कांस्टेंट लगाएंगे। क्या करेंगे? कोई ना कोई कांस्टेंट लगाएंगे। अब ये हो जाएगा x साइन x माइनस माइनस प्लस कॉस x प्लस c। इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन बन गया। बस आपको पता करना है u कौन है, v कौन है, फिर इस फॉर्मूला पे अरेंज करना है, उसके बाद फॉर्मूला देख करके वैल्यू पुट कर देना है, आपका क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। ठीक है, इसी आधार पे एक दो क्वेश्चन को और करेंगे, तब जाके हमारा ये कंसेप्ट ज्यादा क्लियर होगा। बस आपको आईलेट को सीरियली याद रखना है, ILATE, ये सीरियल नंबर से आएगा। उसके बाद
इसका जो फंक्शन है मैं यहाँ पे डिराइव कर दिया हूं। जो भी क्वेश्चन आएगा तो उसको देख लेंगे, यू इनटू बी मानेंगे, इस फॉर्मूला पे अरेंज करेंगे, फॉर्मूला लिख देंगे, हमारा क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। आइए एक दो क्वेश्चन हम और लेके देखते हैं इसी आधार पे। x e का पावर 2x dx, ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, फिर इसमें देखेंगे कि कौन कौन सा फंक्शन है। क्या देखना है, कौन कौन सा फंक्शन है। x है, e का पावर 2x वाला है। ठीक है, x हमारा अलजेब्राइक होता है, e का पावर x वाला एक्सपोनेंशियल होता है। ठीक है, तो अब आइलेट जो हम लोग लिखते हैं तो e बाद में आता है, a पहले आता है, तो इसको हम लोग a वाला को u मानेंगे और e वाला को v मानेंगे और इसके आधार पे हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, तो u इंटीग्रेशन v dx माइनस dx by dx, फिर इस टोटल का dx। समझ में आया। ये अब इस फॉर्मूला को डायरेक्ट हम लोग लिखते हैं। e का पावर 2x का 2x होगा, x के साथ जो भी कोएफिशिएंट होता है वो हमारे नीचे में आ जाता है डिनोमिनेटर में। ठीक है, dx by dx 1 होता है, फिर e के पावर 2x का 2 होगा, बाई 2 होगा और ये dx हमारा रहेगा ही रहेगा। ये हो जाएगा 1 by 2 x e का पावर 2x, ये 1 by 2, ये e का पावर 2x dx है। ठीक है, 1 by 2 x e का पावर 2x, 1 by 2, फिर e के पावर 2x का e का पावर 2x, x के साथ कोएफिशिएंट में 2 है, वो 2 हमारा नीचे में आ जाएगा, फिर हम कांस्टेंट लगा देंगे। 1 by 2 x e का पावर 2x, ये हो जाएगा 1 by 4 e का पावर 2x प्लस 6। क्लियर है। तो इस तरीके से जब भी हम क्वेश्चन देखेंगे तो पहले अपने आइलेट को याद करेंगे, फंक्शन पहचानने के बाद कि इस 5 में से इसमें कौन कौन सा फंक्शन दिया है, इस 5 में से इसमें कौन कौन सा फंक्शन दिया है। जो 2 दिया होगा, एकदम हर हाल में 2 ही होगा, 2 से अधिक कभी नहीं होगा। तो जब 2 फंक्शन दिया होगा तो उसमें देखना है कि आइलेट में से कौन कौन सा दिया है और उसमें इस लेटर में, इस स्पेलिंग में जो ऊपर में है उसको हम लोग u मानेंगे, फिर वैल्यू पुट करेंगे, आंसर लिखेंगे, हमारा क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस आधार पे, इस फॉर्मूला को तो ज्यादा रटने की जरूरत नहीं है, 1-2 बार लिख लेंगे, आपको याद हो जाएगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जा करके आइलेट वाला जो हमारा चैप्टर है, हम लोग अभी केसी सिन्हा को फॉलो कर रहे हैं 19.10, इस चैप्टर को आप बनाएंगे, जितना मैक्सिमम क्वेश्चन बनेगा बनाएंगे, नहीं बनेगा फिर आप हमारे पास प्रॉब्लम भेजेंगे। मैं इसके आधार पे इसी चैप्टर की इसी फॉर्मूला बस केवल आइलेट का यूज करके हम लोग आगे बढ़ेंगे, बशर्ते हमें इस चैप्टर में सारे पीछे जो भी हम लोग पढ़े इंटीग्रेशन में उस सब की जरूरत पड़ेगी, उस सब को अप्लाई करेंगे, हमारा चैप्टर बिल्कुल आसानी से बनेगा, कहीं कोई परेशानी नहीं होगी। थैंक यू। बट जो भी हमारे चैनल पे नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा के रखें, बेल आइकन में हमेशा ऑल दबा के रखें, ताकि जैसे ही हमारा वीडियो अपलोड हो आपको पता चल जाए और आप अपनी पढ़ाई को हमारे साथ आगे बढ़ा सके।